अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जनाब हमारा ना बैठे बैठे मूड हुआ कि हम लोग जो है ना गांव जाते हैं। यहाँ पे जी हिजाब ज़ारा और फतीफ़ा के साथ जो है ना प्रैंक हुआ था। ये जा रही थी और भाई गाड़ी आगे के लेके जा रहे थे। अचानक से हमारा गांव जाने का प्लान बना आगे। और ये आगे क्या आगे फिर खुद ही आगे फिर अभी हम गांव जा रहे हैं और हमारी सड़क इतनी खराब। सड़क हमारे नहीं, सब जगह पे यही है और हमारा ड्राइवर बहुत स्लो गाड़ी चलाता है। बस जब मौसम अच्छा होता है ना फिर हम लोग घर नहीं बैठ सकते। और हमें ना मतलब हो रहा था कहाँ जाए, फिर हम लोगों ने कहा गांव चलते हैं। और ये रास्ते में जी गॉसिप सुन रहे हैं आप, तो आए आज आपको गांव की सैर करवाती हूँ। और जी वेलकम टू माय चैनल बीले व्लॉग्स। खाक भला पहले ये मरी पा जैसा खा तो सही इंसान मैं ले लिया भाऊ ने पीछे हाथ करो। और यहाँ पे जी ना करोला चल रहा था। हिजाब ज़रा पूरी तरह कब्जा जमा के बैठ गई थी, ग्लासेस पे किसी को दिखा भी नहीं रही थी। और जी है हमारा मेन बाईपास, कितनी अच्छी सी सड़क है, स्मूथ, बड़ा मज़े का सफ़र होता है यहाँ पे ना। अम्मी शीशा नीचे करें, वो दूसरे बाबा किधर गए यहाँ से ना आप ही बना भी ले बड़े प्यारे बाबा कितना स्वीट ही नींदों में। और जी छलियाँ तो मुझे कोई इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। जब भी मैंने कहीं जाना सबसे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट इसी चीज़ की होती है, हाय मैं रास्ते में छली लूँगी। और भाई हमेशा कह रहे थे यार आप ही कुछ चीज़ है खाने वाली। मैंने कहा बस पसंद तो अपनी अपनी होती है। और ये सामने से चाचू आ रहे थे, वो हमें मिले और अब्बू हमें सुना रहे थे कुछ स्टोरी चाइनीज़ हिस्ट्री की। तो वहाँ पे हिजाब ज़रा की ज़रा वाह वाह आई, वो मैं आपको सुनाती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया सुनने का। ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉਹ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। अच्छा ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਫਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਫਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਲੀਏ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੂਕ ਚ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ संदूक जो मर्जी अच्छा ना हर किसी के साथ एंजॉय करने का ना अपना ही मज़ा होता है। फैमिली के साथ जब भी आप कोई टूर कर रहे हो तो कहीं जा रहे होते हो तो उसकी अलग ही एक लाइक वो होती है। और फ्रेंड्स के साथ अपना ही मज़ा होता है। और यहाँ पे जी मैं दिखा रही थी धान की फसल जो है ना वो लगी थी। ये गांव का माहौल कह लें या गांव ऐसे होते हैं। हमारे पाकिस्तान की मोस्टली आबादी तो गांव से ही बिलोंग करती है, सबको गांव का पता होगा। गांव का माहौल वैसे बड़ा प्यारा था, पुरसकून सा, शहरों की निस्बत ना काफ़ी ज़्यादा सुकून होता है। और ये जी भैंसे और बस ऐसे ही सारा एक गाँव गुजरा था, तो मैंने कहा चलें इसको अच्छे से ज़रा कैप्चर कर लेते हैं। बारिश का पानी है, आज बारिश आई। हाँ जी आप हर जगह पे पानी प्लीज अपनी आवाज थोड़ी सी प्यारी कर लें आप। नहीं है उतला पानी शो करे ना है जरा। आज के बाद आपने अब्बू से गाइडलाइन लेनी है यूट्यूब के लिए। अच्छा ऐसे लग रहा है ना जैसे हम दरिया के किनारे अल्लाह ना मम्मी ने विच ले चली हैं जी आवाज ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਟ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੂਟ ਜੋਰ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਜੂਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋ ਗਿਆ और ये जी हमारी ओरिजिनल गॉसिप्स जो हम बातें कर रहे थे आपस में एक दूसरे के साथ लगे हुए थे, वो भी मैंने बीच में मैंने कहा मैंने इसको आज ना स्किप नहीं करना, इसको मैंने वॉइस ओवर नहीं देना। और यहाँ पे जी हम लोग तकरीबन गांव पहुँच चुके थे और रास्ते में ये मेरी और हिजाब ज़रा की गॉसिप्स। अंकल अच्छा है बेटा कोई और चीज मैं नहीं नहीं अंकल अच्छा ये लो जिसने हमें अपना शॉपर पकड़, जिसने हमें लूटा और हम अच्छे से किसी कहते ट्यूब बेल्ट ट्यूब बेल्ट ट्यूब। और यहाँ पे भी जाबज़ा है ना वो यंगो का जिक्र कर रही थी, उसकी स्टोरी तो ना अभी तक पेंडिंग है, वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। और अब वो जो है ना पहली दफ़ा उनके साथ मैं थी तो वो मुझे यूट्यूब पे ना सही इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, यहाँ से कैप्चर करो, ऐसे बोलो, ऐसे कहो, ये रिकॉर्ड करना चाहिए, ये लोग पसंद करते हैं। तो बस ना इस दफ़ा अब्बू सही वाले मेरे इंस्ट्रक्टर बने हुए थे और बड़ा मज़ा आया। हम लोग खैर हम लोग फाइनली पहुँच के गाँव। और ये जी गांव का ओवरव्यू यानी बाहर से सारा गांव ऐसा नज़र आता, तो जो सही कैप्चर तो खैर नहीं हुआ लेकिन मैंने ट्राई किया। और जी जब हम आए गांव हमें शिद्दत से एहसास हुआ कि यार आज हमने बारिश में आके ना गांव बहुत गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, कि हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था कहीं से भी गुजरने का। यहाँ से फिर थोड़ा खुश्की थी तो मैंने कहा मतलब ड्राई था यहाँ पे सारा एरिया। तो जब मैं आगे गई तो यहाँ पे बनी थी दीवार, फिर मैंने जी यू टर्न लिया, मैं वापस मुड़ी। और फिर ये अम्मा जान को भी मैंने जो है ना बड़ी मुश्किल से इस गली में से हम साइड साइड से होकर गुज़र के हम लोग मतलूबा घर जहाँ हम लोगों ने जाना था, यहाँ हिजाब ज़रा नहीं आ रही थी। वो उसने कहा नहीं मैं तो दीवार फलांग के आऊँगी, यहाँ गंदा रास्ता मैं गिर जाऊँगी।
और जी बस ये शॉपर उठा, इस शॉपर को हम क्यों नहीं छोड़ के वैसे गाड़ी में। और ये जी घर गांव जहाँ हम लोग ने आना था। और जी सबसे पहले ये मैंने आपको तकिए दिखाती हैं, हैंडमेड हैं और लोग बड़ी मेहनती होते हैं वैसे गांव में ना। और जी पौधे लगे हुए हैं और ये जी कच्चा फ़र्श है, कच्चा फ़र्श ही है, मतलब लोग देख लें किस तरह से हर चीज़ को मेंटेन करते हैं गांव में। और यहाँ पे जी ज़ाबज़ारा की तो मस्ती ही नहीं ख़त्म हो रही थी, मैं कुछ भी रिकॉर्ड करी था आगे भाग भाग के आ रही थी। और जी उसके अलावा गाँव में इसमें होती है जी लस्सी और ये बर्तन रखने वाला टोकरा और यहाँ पे जी खाना बन रहा था। और बाकी जो है ना मैं ना ये फ़र्श भी मतलब ये कच्चा था लेकिन यकीन मानिए ये पक्के से ज़्यादा मतलब पायदार था और इतना साफ़ सुथरा था। और ये जी कमरा, पहला कमरा ऐसा है, यहाँ पे इस तरह से लोग सामान सेट करते हैं पेटियों के ऊपर बर्तन वगैरह। और बेसिकली तो हम लोग भी जब बचपन में थे ना तो सारा कुछ ऐसे ही सेट देखते थे, लेकिन अब चूँकि शहर में शिफ्ट होने से काफ़ी। और ये झूला बहुत तारीखी है, इस पे जी मैं, मेरा आगे से भतीजा, मेरे कज़न सारे जी, ये बहुत तारीखी झूला है हमारा। और जी ये दूसरा कमरा है और इस पे यहाँ ऐसे बर्तन और ये इस तरह से सारा कुछ, ये चारपाइयाँ भी ऐसे ही लोग यहाँ पे जो है ना सेट करते हैं। और ये मुझे फ़र्श सबसे ज़्यादा हैरानगी हो रही थी कि किस तरह से, इस तरह से हमारे जो पक्के फ़र्श होते हैं वो भी नहीं रखते, जिस तरह से इन्होंने इतनी मेहनत से ना कच्चे फ़र्शों को भी पक्कों की तरह रखा हुआ। चलो इसे खोलो खोलो खोलो, इसको बाद में साफ करना, खोलो खोलो जोर लगा के। तुम एक हैया 60 रुपए की चीज को 8 साल के साथ कंपेयर कर रही हो। पकड़ो अपनी, ओह माय गॉड, गरीब आवाम। कनाडा से आई है। और ना मैं ये कोशिश कर रही होती है कि मैं रिकॉर्ड करूँ, मतलब वॉइस ओवर कुछ हो जाए कुछ हो, लेकिन पता नहीं क्या है मेरे फ़ोन में ना कोई इशू है जिसकी वजह से ना वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती ड्यूरिंग वीडियो। और यहाँ पे जी मैं छत पे जाके ना सोच रही थी कि सारा गांव आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन जब मैं ऊपर जाने ही वाली थी तो मुझे लगा कि सामने ना काफ़ी ज़्यादा मेल्स बैठे हुए हैं, तो फिर ये मैंने सिर्फ घर कैप्चर किया। काफ़ी बड़ा घर था और इसके अलावा बस फिर ये भाई जो है उन्होंने मैंने कैमरा दिया और उन्होंने इतना से कैप्चर है, मैं ये नीचे भाग रही थी। और ये जी अनार, और इसके अलावा फिर मैंने कहा यार आप लोगों को ये भी दिखाऊं, ये है जी चूल्हा, ये तंदूर है ये मतलब जो घर पे रोटियां लगाते हैं आग वाला। और यहाँ पे जी चूज़े शूज़े रखे जाते हैं। और स्टिल जी मैं हैरान थी कि इस दौर में भी वॉश बेसन के साथ साथ ये नल का हैंडपम्प। और यहाँ पे जी जैन साहब आ गए थे, जैन साहब का बेसिकली ये गाँव इसका ननियाल है यहाँ पे। और यहाँ पे जब ज़रा चाय बनाई और जैनू जो है ना वो सबको बिस्किट बांट रहा था यहाँ पे, तो जिसको भी कह रहे थे दो, वो सारा ना एक ही दफ़ा। ये हैदर साहब भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ना एक्टिव हुए में गाँव। और ये जैनू देखिए जी बिस्किट दिए जा रहा है, अम्मा को बार बार पकड़ा रहा था, जिसको भी को बिस्किट देखो अम्मा को। और जी बच्चों के लिए हम लोग आए थे स्पेशली, हमें हो रहा था, हम उदास हो रहे थे उनसे। और बस यहाँ पर बच्चों के साथ गप्पे शप्पे चल रही थी। और बच्चे तो वैसे ही रौनक होती यार, सीरियसली बच्चे जो है ना उनसे ही रौनक होती। यहाँ से हम चाय पीने के बाद गए जी छोटे चाचू के घर। और यहाँ पे जैन जो है ना वो बकरियों के साथ खेल रहा था। बस गांव में ना बच्चों को यही चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, शहर में तो फिर थोड़ा और तरह का माहौल होता है। और यहाँ पे अम्मा और मैं, हमें फिर वही रास्ते का मसला आ कि यार गली जो है ना वो इतनी गंदी है, कहाँ से गुजर के जाएं। बस थोड़ी सी खुश थी और उसके बाद ये देखे फिर ये रास्ता था सारा। खैर मैं तो क्रॉस कर रही थी लेकिन अम्मा बेचारी को ना बड़ा मसला हो रहा था, बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने मैंने क्रॉस करवाई ये सारी जगह। और उसके बाद जी हम गए छोटे चाचू घर। और जो छोटे चाचू और फिर घर वापसी आने का व्लॉग वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट में डालूंगी। और फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह जल्द नए व्लॉग के साथ हाजिर होती हैं। अल्लाह हाफिज़।